एंजल्स का संदेश था कि भूकंप की आने वाले समय में संभावनाएं अधिक बढ़ेंगी। तो एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर 3 ऐसा लग रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। पुतिन की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा विस्फोट किया गया था। संजीव सर हमें न केवल भविष्य की संभावनाओं के बारे में बताते हैं, बल्कि संकटों से बचने के उपाय भी सुझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एंजल्स द्वारा की गई भविष्यवाणियों को साझा करने आई हूँ। मैं उन संकेतों के बारे में आज आपको बताऊंगी जो संजीव सर को ध्यान की गहन अवस्था में एंजल्स के द्वारा प्राप्त हुई। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल संजीव मलिक लाइफ कोच पर। जिस विषय में हम लोग बात कर रहे थे और हम ये बात जान रहे थे कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हर देश के अंदर गृह युद्ध की संभावना, हर देश के अंदर बड़े युद्ध, महायुद्ध की संभावना, अराजकता और बहुत बड़ी मुश्किलें मिलती नजर आएंगी। तो एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर 3 ऐसा लग रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रही, यूरोपियन संघ बोल रहा है। लेकिन क्या हकीकत में अगर इस प्रकार का कोई युद्ध होता है तो आगे आने वाले टाइम में भारत के ऊपर भी असर पड़ेगा? आज सारी बातें इस बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हम हर एक वो बात आप लोगों के पास में लेकर आ रहे हैं जो न्यूज रिपोर्ट्स या फिर रिसर्च के माध्यम से पूरी तरह से खंगाली गई हुई होती है, और जो सच्चाई निकलकर सामने आती है वो एक ऐसी घटनाओं को जन्म देती है जिन घटनाओं के बारे में हम ये कहेंगे कि अकल्पनीय घटनाएं होती हैं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अब ऐसा लग रहा है कि जो यूरोपियन संघ जो इस बात को बहुत ही ज्यादा महत्व दे रहा है, वो कह रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर सबसे बड़ी चीज आप लोगों को भोजन और पानी इकट्ठा करने की आवश्यकता है। अगर आप लोगों ने ये नहीं किया तो एक ऐसा बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है, बहुत ही खतरनाक समय आ सकता है जो कभी भी आपके हालात खराब कर देगा। केवल भोजन और पानी ही नहीं बल्कि साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं। साइबर अटैक के कारण जो पैसा आपका बैंकों में पड़ा हुआ है वो बैंकों में ही पड़ा रहेगा, और जो आपके हाथों में है वो केवल आपके हाथों में ही रह जाएगा। जो घर में खाना है वो खाना ही खा पाओगे। तो इतनी बड़ी समस्या के बारे में जानकारी मिल रही है, ये दिखा रही है कि अब एक के बाद एक हमारे सामने मुश्किलों का दौर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंजल से प्राप्त हो रहे संदेशों में हमें ये बताया गया था कि राजाओं के ऊपर हमला होगा, देश के राजाओं के ऊपर हमला होगा। तो पुतिन की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा विस्फोट किया गया था। तो राजाओं के ऊपर हमला हुआ, राजा की सत्ता का गिरना, तो एक और पुतिन के ऊपर हमला। दूसरी तरफ नेपाल में अराजकता का माहौल उत्पन्न होना, एक हफ्ते की वार्निंग देना। दूसरा एंजल्स का संदेश था कि भूकंप की आने वाले समय में संभावनाएं अधिक बढ़ेंगी। उस हिसाब से 7.7 तीव्रता का भूकंप आना और उसके बाद फिर से 5.5 के आसपास का भूकंप आना, ये दिखा रहा है कि हालात कितने बड़े चेंज को अचानक से 29 मार्च के आसपास के समय के अंदर लेकर आते हुए दिखाई दिए। और जो हमारे को ये कहा गया है कि गुड्स एसेंशियल सप्लाई को अगर हम रख लेते हैं, हमारी कई लोगों से बात हुई है, लोग 3-3 महीने का 6-6 महीने का राशन अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को सरवाइव करना है तो हम लोगों के पास में ये एसेंशियल चीजें होनी चाहिए। क्योंकि जो ये पीरियड आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक इनिशियल पीरियड की शुरुआत हो रही है। इसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर साइबर अटैक्स बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे, और साइबर अटैक्स के विषय में हमने पहले भी चेतावनी दी थी कि क्या साइबर अटैक्स की श्रृंखला में इजाफा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर लोगों को पूर्ण रूप से सब कुछ लोगों का बैन कर दिया जाए। तो इतना बड़ा खतरनाक समय दिखाई दे रहा है। हम लोगों का उद्देश्य आप लोगों को डराने का नहीं है, बस सतर्क करने का है, देश और दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी देने का है, ताकि आने वाले संकट में आप खुद को और अपने परिवार को बचा सकें। इसी समय के बारे में यूरोपियन संघ चेतावनी दे रहा है। तो पूर्ण रूप से एंजल्स की चेतावनी और यूरोपियन संघ की चेतावनी हमारे सामने मिलती हुई नजर आ रही है। और सबसे पहली बात, एक ऐसा समय जो यूक्रेन के अंदर होने वाले हालातों को बद से बदतर कर रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन और रूस का युद्ध एक बड़े पैमाने की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से पुतिन के ऊपर हमला हुआ तो आप ही समझ लीजिएगा कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। और इस समय के अंदर होने वाले मिलिट्री अपग्रेशन, क्योंकि आर्मी का इन्वॉल्वमेंट अब दिखाई दे रहा है, तो यूरोप के सारे देशों के अंदर हालात बद से बदतर हो सकते हैं, क्योंकि बंकर्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, वॉर बंकर्स बनाए जा रहे हैं, और बंकर्स के अंदर कई महीनों का राशन पानी रखा जा रहा है। पब्लिसिटी ये हो रही
है कि कभी भी चारों तरफ मिलिट्री आ सकती है, कभी भी युद्ध बड़े स्तर पर हो सकता है और आपको बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये बचने का मौका इसीलिए नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को, आप लोगों को अलर्ट होने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर ये हालात यूरोपियन देश के अंदर उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं तो उनसे जुड़े हुए इस्लामिक कंट्रीज जो सपोर्टिव हैं, उनके हालात भी खराब होते हुए नजर आएंगे। यहीं पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर होने वाला ये बदलाव भारत की स्थिति पर भी असर डालता हुआ नजर आएगा। खाद्य सामग्री, साथ के साथ पेट्रोल, नेचुरल गैसेस इस समय के ऊपर बहुत ही बड़े चेंज के दौर से गुजर रही हैं और आने वाले टाइम में ये चेंजेस भारत के ऊपर पड़ने वाले इस मुसीबत की चेतावनी दे रहे हैं, जिसको लोग 72 घंटे की चेतावनी के रूप में कह रहे हैं। तो आप ये 72 घंटे की चेतावनी एक्चुअल में बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर एनहांस हो रही है और रिलायबल भी है। और हकीकत में ये कहा गया है कि अब हम लोगों को इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। तो हम ये बात बोलेंगे कि केवल यूरोपियन संघ के माध्यम से दी जा रही जानकारी अगर किसी भी बात का एक्टिवेशन करती है, किसी भी प्रकार के युद्ध के हालातों के अंदर अगर कोई अन्य देश का नाम आता हुआ नजर आता है, जैसे सीरिया, तुर्की, तो समझ लीजिए कि अब एक ऐसा रियलिटी टेस्ट का समय खत्म हो चुका है। अब वो समय नहीं रहा कि हम इसका रियलिटी टेस्ट करें। अब समय आ गया है कि इन चीजों को इकट्ठा करें और अपने आप को सर्वाइवल किट के रूप में बेनिफिट्स लेने के लिए एक सोची समझी रणनीति को अपनाते हुए अपनी और अपने परिवार को आने वाली क्रिटिकल फूड सिचुएशन से बचने का काम करें, क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन एनहांस हो रहा है और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इस टाइम के ऊपर होने वाली एक्टिविटी हमारे सामने बहुत ही बड़ी तरीके से मुसीबत को लाती भी नजर आ सकती है। एंजल्स प्रेडिक्शन के हिसाब से आज के समय में जो भारतीय उन जगहों पर रह रहे हैं, उनको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि अगर इस प्रकार की कंडीशंस आती हैं तो आप किस प्रकार से कम बैक कर पाओगे और किसी अन्य देश में जा पाओगे। तो इसके लिए पहले ही प्लान बना करके अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे मूल भारतीय वहाँ जाकर जॉब कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। कुछ के तो परिवार के परिवार ही वहाँ पर चले गए हैं। तो अब NRI स्टूडेंट्स को भी, बहुत सारे लोगों को जो बाहर से आकर रह रहे हैं, उन लोगों के लिए चिंता का समय दिखाई दे रहा है। और भी हम आने वाले समय की जानकारी आपको देते रहेंगे, क्योंकि समय क्रिटिकल है। सिचुएशंस एनहांस हो रही हैं वॉर की तरफ से। वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा, लेकिन बिना वर्ल्ड वॉर के भी मुसीबतें कई जगहों पर हमारे सामने आती हुई नजर आ सकती हैं। तो अंत में आपको मैं यही जानकारी देना चाहती हूँ कि संजीव सर के अंतिम सेशन में 2000 से अधिक लोगों ने मंत्र शक्तिपात लिया और अपनी तथा इस धरती की चेतना को बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने हमें आत्म जागृति और स्व परिवर्तन और आध्यात्मिक उत्थान का संदेश दिया। ये समय केवल भविष्यवाणी को सुनने का ही नहीं है, बल्कि स्वयं को जागरूक करने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का है। ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र का जाप करके हम सभी देश और दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। संजीव सर न केवल हमें भविष्य की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं, बल्कि संकटों से बचने के उपाय भी सुझा रहे हैं। ये भविष्यवाणियां एंजल्स के द्वारा बताई गई हैं। संजीव सर मंत्र जाप और शक्तिपात के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग परमात्मा के श्री चरणों से जुड़कर आत्म जागृति और स्व परिवर्तन का मार्ग अपना सकें। ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र के जाप के द्वारा वे हमें हिमालय में साधना कर रहे महान परमहंसों की ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि देश और दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सके और इस धरती को विनाश से बचाया जा सके। आइए इस चेतना को और आगे बढ़ाएं और संजीव सर के मार्गदर्शन में एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।